देखने राना सोशल न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड के प्राणपुर पंचायत अंतर्गत गजहर गांव में। इस गांव के बारे में यहाँ के ग्रामीण बताया जाता है कि ये राजस्व गांव है और इनके एक अलग मौजा है। और आप देखते होंगे कि इस गांव में अभी भी कुछ लोग हैं नजर आ रहे हैं आते हुए। तो आप देख सकते हैं ये गजहर गांव के ग्रामीण सब हैं, इनसे भी बात करेंगे। और आप इधर देख सकते हैं ये सड़क है, ये धार है, धार में ये सड़क पक्की सड़क कुछ दूर तक बनाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं ये PWD सड़क है। और ग्रामीण के द्वारा बताया जाता है कि ये इस सड़क को बस वो बांस तक ही लेके गया है, सरकारी जमीन तक बनाया, सड़क तक बनाया गया। उधर किसी का रैयती जमीन पड़ जाता है, उसके बाद फिर PWD सड़क बनता है। तो ये जो बीच में किसी का रैयती जमीन रहने के कारण ये सड़क पूर्ण नहीं हो पा रहा है, नंबर एक। और दूसरा बात है बाढ़ के समय जब बाढ़ पानी आती है तो यहाँ जो है मतलब कमर भर 5 फीट से 5 फीट 6 फीट पानी हो जाता है। तो उस वक्त इन लोग को नाव के सहारे प्राणपुर ब्लॉक आना जाना पड़ता है, प्राणपुर चौक, लाभा चौक, जहाँ भी जाना पड़ता है तो ये नाव के सहारे। और ये भी जानकारी मिली कि नाव कभी कभी सरकार इन लोग को नाव देने में जो है परेशानी करता है, नाव को पेमेंट नहीं करवाया जाता है नाव वाले को। और ग्रामीण को आवागमन करने के लिए राशि देनी पड़ती है नाविक को, तब जाकर के जो गजहर गांव से लोग प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय, प्राणपुर बाजार, लाभा बाजार इत्यादि जाते हैं। तो हम यहाँ के ग्रामीण से भी जानेंगे। आप देख सकते हैं कितना कष्ट होता होगा। अब मेरे सामने अभी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इधर एक बाइक सवार है, बाइक जो है नहीं आ पा रहा है, पानी है वहाँ, आप देख सकते हैं। ये टोटल गांव के ग्रामीण है गजहर गांव के, इनसे भी बात करेंगे, क्या क्या परेशानी है ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मंडल। इधर घूमिए। तो क्या घर का आपका? गजहर गांव पड़ता है, प्राणपुर पंचायत। आप कैसे आते जाते हैं? अभी तो पानी हो गया कम तो कपड़ा उठा करके खोल के चल जाते हैं। कितना दिन पानी रहता है? पानी 2-3 महीना रह जाता है। हाँ, क्या क्या परेशानी होता है बताइए। परेशानी नाव नहीं देता है सीओ, नाव सरकारी नहीं करता है, सीज नहीं करता है। एक मिनट आपसे बात करते हैं। ये शिक्षक है अशोक कुमार, इनसे भी जानेंगे। आपका विद्यालय कहाँ है? ग्राम देवती। इधर जा रहे हैं, रास्ता उधर पानी है, बहुत पानी है ग्राम देवती में। गजहर होके जाना पड़ता है। गजहर में भी स्कूल है, तो आपको क्या परेशानी होता है इसे जाने में? अब इधर से थोड़ा सा सूखा है, इसीलिए जाते हैं रास्ता। अभी सूखा है, फिर बाद में फिर गीले हो जाते हैं। क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सड़क बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए ये ग्राम देवती के हेडमास्टर हैं बबलू कुमार, इससे भी बात करेंगे। क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो हम लोगों को यही है कि 3-4 महीना बाढ़ के समय में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, यहाँ पुल नहीं है और नाव का व्यवस्था भी बहुत कम बराबर नहीं रहता है। आप लोग स्कूल जो जाते हैं परेशानी? हम लोगों को परेशानी ये होता है कि कभी कभी तो गमछा पहन के जाते हैं, कभी पैन भीग के, कभी कभी गिर भी जाते हैं पानी में। तो हम लोग को दिक्कत, कई बार तो मेरा मोबाइल बच गया खराब होने से। बच्चा जो है आपका विद्यार्थी इस पार से भी आते हैं, उस पार जाते हैं? नहीं, वो गजहर का बच्चा इस पार उस पार जाता है, मेरा बच्चा वहीं का है, ग्राम देवती का है। गजहर में स्कूल है? जी है। बच्चा जो है नदी पार करके स्कूल जी, जाता नदी पार कर जाता है। बच्चों की बहुत दिक्कत है, कभी भी कोई घटना घट सकता है। क्या नाम आपका? बबलू रविदास। जैसा सुने आप कि ये शिक्षक हैं, HM है, और नदी बांध के इस पार इनका विद्यालय है। अब अशोक से बात करेंगे, ये ग्रामीण है। तो आप क्या क्या परेशानी बता रहे थे? परेशानी जो है ना बहुत चीज का है। 500 वर्ष जो है पहले का गांव है, मतलब सीओ और कर्मचारी के कारण जो है ना ये अधूरा रख दिया है। कोई रैयत का जमीन छोड़ दिया है, रास्ता अधूरे रह गया। और बहुत परेशानी है। 500 अभी
गृहस्थ का माल ढोते हैं 500-1000 रुपया डेली टिप लेता है रैयत, ऐसे जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो अभी आपने एमएलए, एमपी, मुखिया ये सबको आपने कभी रोड बनवाने कहे आपकी हाँ, रोड कहे बना हैं। दीजिए? कहे हैं, हैं? हर बार कहते हैं, हाँ, हर क्या बार जो है बोलता है हाँ इस बार बना देंगे, उस बार बना देंगे, इस बार होने दीजिए, इस बार बनने दीजिए। ये जो परेशानी है कितना वर्षों से है? ये 500 साल से पुराना है, तभी से 400-500, परेशान है। हाँ। इस गांव में कितने लोग रहते थे? लगभग जो है ना अभी तो कम गया है, नहीं तो 500 से ज्यादा अधिक जो है कि रहता था आदमी। अभी कितना है? अभी वही होगा 60-70 घर मात्र। जी। सब और जो है कि कारण यही कि रास्ता नहीं है, रास्ता इसलिए कारण जो है कि सब भाग रहा है इधर उधर। गरम ऐसे होता है। लीजिए, एक पूर्व वार्ड मेंबर है सुधीर मंडल, इनसे भी बात करेंगे। गझड़ गांव आने जाने में क्या परेशानी है? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हम लोग का एक तो पानी झेलना पड़ता है, नाव नहीं मिलता है, दूसरा का पूरे समाज में रोड है और कम से कम 20 फुट में किसी का वाजिब जमीन है। हम लोग 300-400 बरस से आवागमन करता है, कभी रोक रखाव नहीं हुआ और इधर रोक रहा है जमीन वाला, वाजिब में उसका जमीन है। तो हम लोग को वो समस्या कैसे हल होगा, उतना तो रास्ता चाहिए। मुखिया जी, मुखिया हुआ, एमएलए हुआ, एमपी हुआ, ये सबके पास या वीडियो हुआ या डीएम हुआ, अपने सड़क के बारे में कभी बताया? नहीं, हम लोग तो मुखिया जी तक बताए हैं और सीओ साहब उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया? बोला कि नहीं सीओ साहब को लिख के देना होगा, लिख के देना होगा। अब तक लिख के आखिर कब देंगे? वही समस्या है। अब तो इलेक्शन आने वाला है, पंचायत चुनाव होने वाला है। हम लोग का हल होना चाहिए। सड़क बनना चाहिए। बनना। तो जैसा सुने, ये पूर्व वार्ड मेंबर है और अब यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे। ये क्या नाम आपका? भिखारी मंदिर। क्या दिक्कत है आपको इस सड़क से? बहुत परेशानी है। हाँ, दादा पूर्व जल से आता है, सबसे सब परेशानी है, अभी तक भी परेशानी है। क्या मांग करते हैं सरकार मांग से? करते हैं कि हम लोग को जो गजहर गांव का है उसको रोड बनना चाहिए, या चाहे पुल हो, सड़क हो, कोई चीज की सुविधा होना चाहिए। जी, बच्चा, आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग सब परेशानी होता है। हाँ, कहीं हाट बाजार घाट मिल कोई भी है तो सब गाँव से यहाँ सब कपड़ा बदल बदल के जाता है। और प्लस नाव भी सीज नहीं करता है, कभी मोबाइल गिर गया, कभी बच्चा डूब गया, कपड़ा चेंज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बहुत परेशानी है। यानी कि साल में 4 महीना कंटिन्यू हम लोग परेशानी झेलते हैं। और किसी के द्वारा प्रयास किया गया, कोई नेता के द्वारा? ऐसे मुखिया नंबर की सब तक जानकारी की है, लेकिन सुनवाई नहीं किया, कोई नहीं किया। नहीं किया। जब जब हम लोग को परेशानी हो रहा तब तक वो लोग को खबर करते हैं, लेकिन सब काम में तेल। मांग क्या करते हैं सरकार मांग से? करते हैं हम लोग को पुल बनना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी, इससे बात करेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? गजर कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? राजकीय उच्च विद्यालय प्रणाम। क्या परेशानी होता है घर से और स्कूल जाने में? वही मतलब कि यहाँ पे रोड नहीं बना है ना, तो जाने में दिक्कत होता है। हाँ, हाँ, कभी कभी पढ़ाई भी छूट जाता है। बाढ़ के समय यहाँ कितना पानी होता है? मतलब कि डूबा हो जाता है। डूबा हो जाता है। तो आप लोग उस समय कैसे जाते हैं? कभी हेल के, कभी लाव से। पैसा भी देना पड़ता है नाविक को? जी, हाँ? पैसा भी देना पड़ता है। तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो पैसा दे करके तब स्कूल जाना पड़ता है नाविक हाँ। को, यही ना? जी। क्या नाम है? अनुप कुमार। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं कि रोड बन जाए तो हम लोग आराम से जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बाइक सवार हैं, इनको परेशानी कितना हुआ होगा आने में। सड़क नहीं है। आप इधर भी आइए, आपको दिखाते हैं ये सड़क। आइए, इधर आइए, आपको दिखाते हैं कितना कष्ट होता होगा गझड़ गांव के ग्रामीण को, जो मतलब जो है इस गांव में ट्रैक्टर के अलावा और कोई सवारी गाड़ी नहीं मिलेगा। इधर किसी के घर में स्कॉर्पियो नहीं है, मोटरसाइकिल और सिर्फ ट्रैक्टर है। इसीलिए किसी तरह कष्ट करके निकल जाता है लोग। और देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाला को कितना परेशानी होता होगा जाने में। और ये सड़क देख लीजिए, दुर्दशा। इस सड़क पर आज तक एक भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया हो या एमएलए हो या एमपी हो या जिला का कोई भी नेता हो, इस ग्रामीण के लिए नेता नहीं है, सड़क नहीं है, नेता नहीं है,
यहाँ के ग्रामीण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये रैयती जमीन में है। आप देख लीजिए, अब बगल में PWD सड़क है, बगल में देखिए 50 फीट इस बांस के बल्ला से आप देख सकते हैं कि सड़क मुश्किल से 50 फीट होगा। ये रैयती जमीन रहने के कारण ये सड़क पूरा नहीं कर पा रहा है लोग। और आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए सड़क की दुर्दशा क्या, कहाँ है नेता, कहाँ है प्रशासन। आप देख सकते हैं प्रशासन कहाँ है, नेता कहाँ है। जब इलेक्शन का समय आता है तो बड़ी बड़ी बात करके वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जैसे हो वोटर को पैसा दे करके विभिन्न तरह का मिठाई खिला करके अपने तरफ जो है तो वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये सड़क बता रहा है। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में वो नेता कहाँ है जो नेता ये सड़क को नहीं बनाया। तो ऐसी नेता को शर्म लगना चाहिए। जब गजहड़ गांव से आप वोट लेते हो और उसके बदले में उसको एक सड़क तक नहीं देते हो तो आपको वोट लेने में भी शर्म लगना चाहिए। और वो तो कहिए कि ग्रामीण को मजबूरी है जो कि आपको वोट दे देता है, नहीं तो ऐसे नेता को वोट लेने के लायक नहीं है। हम कटिहार प्रशासन से मांग करते हैं कि आप गजहट गांव को देखिए, यहाँ अभी भी कम से कम 60-70 परिवार अभी भी यहाँ जीवन यापन करते हैं। चूंकि उनका खेती गृहस्थी इधर ही है, माल मवेशी पोसते हैं, तो और उस पार में जमीन नहीं रहने के कारण मजबूरी, उनको भारी मजबूरी है। मजबूरी के कारण इस गांव में घर बना के हैं और सड़क नहीं है। इसका मजबूरी को हल किया जाए, एक सड़क का निर्माण इस रैयती जमीन को जो है आप अपने अंडर में लेकर के इसको PWD सड़क तक इसको जोड़ा जाए ताकि गजहड़ गांव के ग्रामीण को सड़क का लाभ मिल सके। इसी के साथ हम अपने बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।